हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेलर स्विफ्ट के बारे में। जो हमने रिसेंटली टेलर स्विफ्ट का न्यू एरास डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखा है वो पूरा कहानी नहीं बताता। मतलब जो हमें दिखाया गया है वो एक परफेक्टली क्यूरेटेड वर्जन है। एक ऐसा वर्जन जो फैंस को बस उतना ही दिखाता है जितना उन्हें देखना चाहिए। और जो चीज़ें मेसी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं या थोड़ी कंट्रोवर्शियल हैं उन्हें नीटली बैकग्राउंड में पुश कर दिया गया है। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो क्लियरली समझ आता है कि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक पीआर स्ट्रैटेजी है। अब ज़रा रिवाइंड करते हैं डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से पहले का टाइम। नवंबर 5 2025 टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी न्यूयॉर्क में डिनर पे जाते हैं, और वो भी कैजुअल डिनर नहीं, रैल्फ लॉरेन पोलो बार में। साथ में कौन? डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर। अब तुम सोच रहे होगे ओके नॉर्मल मीटिंग होगी, बट वेट, यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। देखो, टेलर का एक लॉन्ग टाइम गोल था अपने मास्टर्स वापस लेना, और उसमें शैमरॉक कैपिटल इन्वॉल्व है जो इनडायरेक्टली डिज्नी और ईएसपीएन से लिंक्ड है। तो थ्योरी क्या बनती है? शायद डील ये थी कि टेलर अपने मास्टर्स वापस ले, लेकिन उसके बदले में उसे अपने फ्यूचर डॉक्यूमेंट्रीज और कॉन्सर्ट्स डिज्नी प्लस पे एक्सक्लूसिव देने पड़ेंगे, और साथ ही ईएसपीएन की व्यूअरशिप बूस्ट करनी पड़े। और कैसे बूस्ट करते हैं व्यूअरशिप? सिंपल, एक हाई प्रोफाइल एथलीट को डेट करो। एंटर्स ट्रैविस केल्सी। अब कोइंसिडेंस देखो या प्लानिंग बोलो, टेलर और ट्रैविस दोनों ने अपनी एंगेजमेंट फोटोज में हैवी रैल्फ लॉरेन आउटफिट्स पहने। सेम दिन पॉडकास्ट शूट हुआ जहां उन्होंने न्यू एल्बम अनाउंस किया, और टेलर बोलती है कि उसे प्रपोजल का कोई आइडिया ही नहीं था। मतलब तुम कह रहे हो कि दोनों ने मैचिंग ब्रांडेड आउटफिट्स पहने, बैकग्राउंड में प्रोडक्ट प्लेसमेंट रेडी था, और फिर भी ये सब नेचुरल सरप्राइज था। थोड़ा मुश्किल लगता है बिलीव करना। और फिर वही कपल डिज्नी सीईओ के साथ रैल्फ लॉरेन रेस्टोरेंट में डिनर। ये डिनर कम और मल्टी ब्रांड बिजनेस मीटिंग ज्यादा लगता है। अब डॉक्यूमेंट्री के प्रमोशंस देख लो। डिज्नी प्लस ने जो प्रोमो रिलीज किया वो हेवीली ट्रैविस फोकस था, जैसे टेलर की लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट उसका टूर नहीं बल्कि ट्रैविस के साथ रिलेशनशिप हो। और आयरनी देखो, डॉक्यू सीरीज के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने ट्रैविस के स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री पे काम किया था। मतलब स्टोरी का फोकस सटली शिफ्ट हो गया फ्रॉम टेलर स्विफ्ट द आर्टिस्ट टू टेलर स्विफ्ट द गर्लफ्रेंड। फिर आता है ट्विस्ट। December 1 ट्रैविस एक्सीडेंटली एक इंस्टाग्राम वीडियो रिपोस्ट कर देते हैं एक रैंडम मॉडल का जो ट्वर्किंग कर रही होती है। और हाँ, उन्होंने डिलीट कर दिया वो पोस्ट, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। रेडिट पे डिस्कशंस, कमेंट्स, मीम्स सब स्टार्ट हो गए। और फिर क्या होता है? क्लासिक पीआर मूव। 2 दिन बाद एक आर्टिकल ड्रॉप होता है, टेलर और ट्रैविस ने 2.5 साल में कभी फाइट नहीं की। नेक्स्ट डे उनकी वेडिंग डेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। फिर रोलिंग स्टोन आर्टिकल जो टेलर को डिफेंड करता है और बोलता है कि जो नेगेटिविटी है वो बॉट्स के काम है। और उसके बीच में ओरिजिनल वायरल वीडियो डिलीट हो जाता है, रेडिट पोस्ट वैनिश हो जाते हैं, और फिर एक और आर्टिकल आता है जो बोलता है ये सब कभी हुआ ही नहीं। यहाँ एक चीज समझ लो, इंसिडेंट से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कवर अप। जब चीजें इतनी सिस्टमैटिकली क्लीन की जाती हैं तो क्वेश्चन उठता है, क्या सच में कुछ हाइड किया जा रहा है? जब टेलर का टीम ट्रैविस के डैमेज कंट्रोल में बिजी था, तब एक और बंदा क्वाइटली एक्टिव हो रहा था, मैटी हीली। उसके टिकटॉक्स, उसके सॉन्ग कवर्स, उनके क्रिप्टिक हिंट्स सब एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। और अगर आप थोड़ा सा डीप डाइव करो तो लगता है कि टेलर के रिसेंट एक्शंस और रेफरेंसेस काफी बार इनडायरेक्टली मैटी की तरफ पॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यूज की। एक इंपॉर्टेंट चीज, टेलर स्विफ्ट कभी भी इंटरव्यू में अनप्रिपेयर्ड नहीं जाती। हर क्वेश्चन प्री डिस्कस्ड होता है, हर आंसर प्लान्ड होता है, हर वर्ड इंटेंशनल होता है। और इसीलिए जब वो स्टीवन कॉलबर्ट शो पे आई तो जो रेफरेंसेस उन्होंने ड्रॉप किए वो रैंडम नहीं थे। हे स्टीवन सॉन्ग से ओपनिंग, 1975 रेफरेंसेस, लिरिक्स, कॉल बैक्स, सब एक हिडन मैसेजिंग जैसा लगता है, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन डायरेक्टली नहीं कह सकती। टेलर का पूरा ब्रांड ही बिल्ट है ईस्टर एग्स पे, और यहाँ भी वही गेम चल रहा है। डेट्स चेंज करना 23rd, 75% मर्च सेल, 1975 रेफरेंसेस, मैटी हीली का बैंड भी 1975 है। कोइंसिडेंस या कोडेड कम्युनिकेशन? एक पॉइंट पे टेलर मिरर बॉल सॉन्ग मेंशन करती है, और उसका मीनिंग क्या है? आई कैन चेंज एवरीथिंग अबाउट मी टू फिट इन। ये लाइन पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। पब्लिक के लिए एक वर्जन, रियलिटी में एक और वर्जन। अगर आप
पूरी बातें समझ के कनेक्ट करो तो डॉक्यूमेंट्री का नैरेटिव, ट्रैविस का सडन इम्पोर्टेंस, पीआर कवर अप्स, हिडन रेफरेंसेस, मैटी का बैकग्राउंड प्रेजेंस, तो पिक्चर क्लियर होने लगती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये केयरफुली मैनेज्ड इमेज है। और एंड में बस एक ही सवाल रह जाता है, क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है या सिर्फ एक परफॉर्मेंस? क्योंकि अगर मिरर बॉल सच है तो टेलर हर किसी को वही दिखा रही है जो वो देखना चाहती है, और असली टेलर शायद अभी भी स्टेज के पीछे कहीं हिडन है, अपना नेक्स्ट मूव का वेट करते हुए। अगर आपको ये ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इट रियली हेल्प्स द चैनल।